जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए रावण के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का छठा भाग लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत रावण और यमराज युद्ध का वर्णन किया गया है। यमपुरी पहुंचकर रावण ने देखा कि सब प्राणी बंध कर मारे पीटे जा रहे हैं। सब प्राणी पाप और पुण्यों का फल पा रहे हैं। जल के स्थान में रक्त से पूर्ण अति गंभीर वैतरणी नदी को सब पार कर रहे हैं और बालू पर घसीटे जा रहे हैं। तब इस प्रकार के दृश्य देखते हुए रावण ने उन पापियों को, जो अपने पाप कर्म फल से कष्ट भोगाए जा रहे थे, उन्हें अपने बल से मुक्त कर दिया। फिर तो रावण द्वारा जीवों को मुक्त हुआ देख यम किन्नरों ने उस पर आक्रमण कर दिया। यमराज के उन लाखों सैनिकों की गणना नहीं हो सकती, जो अभिलषित युद्ध करने जा रहे। उधर रावण ने भी स्वयं युद्ध कर रहा था। कुछ क्षण पश्चात सभी यम किन्नर एक स्वर से रावण पर टूट पड़े और उस पर शूलों की वर्षा करने लगे। उस शूल वर्षा से रावण का शरीर बिंद उठा और उसने रक्त स्नान सा कर लिया, परंतु वह यमराज के सैनिकों पर बड़ी बड़ी शिलाएं बरसाने लगा। उधर यम किन्नरों ने भी अपने भयानक प्रहारों से रावण का धनुष काट दिया और उसके कवच को तोड़ डाला। फिर भी वह युद्ध करता ही रहा और अब वह पुष्पक विमान से उतर पृथ्वी पर खड़ा हो हाथ में दूसरा धनुष ले दूसरे यमराज के समान युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ। फिर पशुपतास्त्र को अभिमंत्रित कर सबको ललकारते हुए रावण ने तिष्ठ तिष्ठ कह उन पर भयानक प्रहार किया। पशुपतास्त्र का रूप धूम्र और ज्वालमाला से युक्त था। ज्वालमाला बनी रावण यम की सेना पर उसे भस्मात करता हुआ दौड़ रहा था। उसके अस्त्र के तेज से यमराज के समस्त सैनिक त्रस्त होकर गिर पड़े। यह देख भयंकर विक्रमी राक्षस रावण अपने मंत्रियों सहित पृथ्वी को कंपित करता हुआ सा महानाद करने लगा। रावण के इस घोर नाद को सुनकर यमराज ने समझ लिया कि रावण की विजय हो गई और मेरी सेना नष्ट हो गई। तब वह स्वयं अपने विशाल रथ पर बैठ पाश और मुगर ले युद्ध करने आया। तदनंतर सारथी ने उनके लाल रंग वाले घोड़ों को हाँका तो वह रथ घोर शब्द करता हुआ राक्षसराज रावण की ओर चल पड़ा। यम को स्वयं आता देख रावण के मंत्री भयभीत हो यत्र तत्र पलायन करने लगे, परंतु रावण किंचित भयभीत न हुआ। 7 दिन रात यम और रावण एक दूसरे पर अपने अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते रहे, परंतु जब यमदेव ने युद्ध में इतनी दृढ़ता प्रकट की, तब वह मूर्छित हुआ तथा उसने युद्ध से अल्प विराम लिया, किंतु पलायन नहीं किया। यमराज ने कहा, अब मैं रावण का संहार ही कर डालूंगा। तदनंतर यमराज ने क्रोध से अमोघ कालदंड को उठा रावण को मारना चाहा। यह देख ब्रह्मा जी उनके समीप आकर बोले, वैवस्वत महाबाहो, इस दंड को चलाकर तुम इस राक्षस को मत मारो, क्योंकि मैं इसको वरदान दे चुका हूँ। अतः मेरा वचन मिथ्या मत करो। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर धर्मात्मा यमराज ने कहा, आप मेरे स्वामी हैं, अतः मैं इसको दंड पर न चलाऊंगा, परंतु आप ही बतलावें कि इस युद्ध में क्या करूं। अतः अब उस राक्षस की दृष्टि से मैं अदृश्य हो रहा हूं। यह कहकर यमराज अंतर ध्यान हो गए।
इस पर रावण ने यमराज पर विजय प्राप्त की। रावण का यमराज को जीतकर आगे बढ़ना। तदनंतर समय विजयी रावण समुद्र में प्रवेश कर अपने मंत्रियों सहित रसातल में, जहाँ दैत्य और नाग रहते हैं और जिसके रक्षक वरुण देव हैं, वहाँ चला गया। तब वासुकी नाग की भोगवतीपुरी में जाकर वह नागों को जीतकर उस मणिपुरी में गया जहाँ निवात कवच दैत्य वास करते थे। वहाँ पहुँच रावण ने सबको युद्ध की उत्तेजना दी। अतः उन्होंने बड़े हर्ष से अपने विविध अस्त्रों द्वारा रावण से महासंग्राम किया और उभय में किसी ने भी अपनी पराजय को स्वीकार नहीं किया। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी वहाँ भी शीघ्र ही पहुँचे और उन्होंने उन्हें समझाकर मित्रता करा दी। निवात कवचों ने रावण का बड़ा सत्कार किया। वहाँ रहकर रावण ने निवातों से 100 प्रकार की मात्राएं सीखीं। फिर वरुण देव के नगर की खोज करता हुआ रावण काल के दैत्यों के अश्म नामक नगर में पहुंचा। काल के दैत्य बड़े बलवान थे, किंतु रावण ने उन्हें भी परास्त कर दिया। इसी युद्ध में रावण ने अपने बहनोई विद्युजीव को तलवार के घाट उतार दिया। उस युद्ध में रावण ने क्षण मात्र में 400 दैत्यों को मार डाला। तदनंतर रावण को श्वेत मेघ के सदृश वरुण का दिव्य भवन दिखाई पड़ा। रावण ने वहीं सुरभि गाय भी देखी, जिसके थन से सर्वदा दूध की धार बहा करती थी। उस परम अद्भुत सुरभि की प्रदक्षिणा कर रावण ने वरुण का वह श्रेष्ठ भवन देखा, जो सैन्य सुरक्षित और बड़ा ही भयंकर था। वहां पहुंचकर रावण ने वरुण के सेनापतियों को ताड़ित किया और युद्ध में उन्हें मार डाला। इतने में ही महात्मा वरुण के पुत्र पौत्र क्रुद्ध हो रावण से युद्ध करने को आ पहुँचे। फिर तो देवासुर संग्राम की भांति दोनों ओर से आकाश में घोर युद्ध आरंभ हुआ। वरुण की सेना ने अपने अग्निवत बाणों को चलाकर रावण को संग्राम से विमुख कर दिया। तब उसके महोदय आदि मंत्री वरुण के पुत्रों से युद्ध करने लगे और उन्हें परास्त कर दिया। यह देख तब तक सचेष्ट हो रावण भी उन पर प्रहार करने लगा। फिर जलधारा के समान बाण बरसा कर वरुण के पुत्रों को मारने लगा। वरुण के पुत्र युद्ध में मूर्छित हो गए। सारथी उन्हें उठाकर तत्क्षण घर ले आया। रावण गर्जन करने लगा और साथ ही उसने वरुण के सेवकों से कहा कि तुम मेरा संदेश वरुण से जाकर कहो। इस पर वरुण के प्रहास नामक मंत्री ने कहा, इस समय सलीलेश्वर वरुण जी गंधर्व गान श्रवण करने के लिए ब्रह्मलोक गए हुए हैं। उनके वीर कुमारों को तो तुम परास्त ही कर चुके हो। अब वरुण महाराज की अनुपस्थिति में तुम क्या व्यर्थ परिश्रम करते हो। यह सुन रावण ने भी वहां अपने विजय की घोषणा करा दी। रावण का बहुत सी कन्याओं और स्त्रियों का हरण करना तथा उनसे शाप। वहाँ से लौटते समय दुरात्मा रावण मार्ग के राजर्षियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं को हरण करता हुआ लंका में आया। जिसकी भी दर्शनीय कन्या सुंदरी स्त्री को नाग में देखता उसके बंधुजनों को मारकर उसे हरकर अपने विमान में बिठा लेता। इस प्रकार उसने कितनी ही राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, पन्नगों और यक्षों की कन्याएं अपने विमान में बैठा लीं। वे बेचारी दुखी हो शोकार्त भयोत्पन्न अग्नि ज्वाला सी अश्रुधारा बहाती थीं। एक नहीं सैकड़ों ही कन्याएं शोक संतप्त ऐसा ही अश्रु प्रवाहित कर रही थीं। उनके शोक और विलाप का वर्णन नहीं हो सकता। उन सब कन्याओं और स्त्रियों ने भी रावण को यही शाप दिया
यह दुर्मति पर स्टीक के कारण ही मारा जावे। पर पतिव्रताओं के मुख से यह वाक्य निकला ही था कि आकाश में दुंदुभी बज उठी और पुष्पों की वर्षा भी हुई। फिर तो उन स्त्रियों के शाप से ब्राह्मण का पराक्रम नष्ट हो गया और उसकी कांति मंद पड़ गई। उन पतिव्रताओं के शाप को सुन रावण उदास हो गया। इस प्रकार वह उनके विलाप और शाप को सुनता हुआ लंका में आया। निशाचरों ने बड़ा स्वागत किया, परंतु वह ज्यों ही वहां पहुंचा त्यों ही उसकी बहन के समक्ष सहसा पृथ्वी पर आकर गिर पड़ी। रावण ने बहन को उठाया और परिसांत्वना देकर पूछा कि क्या बात है। तब उस राक्षसी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा कि तुम्हारे 14 सहस्त्र काल के दैत्यों को मारने के समय मेरे पति को भी शत्रु समझकर मार डाला, अतः तू मेरा नाम मात्र का ही भाई है। हे राजन, तेरे कारण तुझे वैधव्य भोगना पड़ेगा। तब रावण ने उसे उठाकर धैर्य बंधाया और कहा, बहन, युद्ध में मुझे अपने और पराये का कुछ ज्ञान न था, जिससे तेरा स्वामी मेरे हाथ से मारा गया। अब तू अपने ऐश्वर्यवान खाता घर के पास जाकर रह। तेरा वह भाई खर अब सबसे 14,000 राक्षसों का स्वामी होगा। वह तेरी सब आज्ञाओं का नित्य पालन करेगा। इसके पश्चात खर 14,000 भयानक राक्षसों को साथ ले तत्क्षण ही दंडक वन को प्रस्थित हुआ और वहां पहुंचकर निष्कंटक राज्य करने लगा। शूर्पणखा भी वहीं चली गई। तो दोस्तों, ये था हमारा रावण के जीवन वृत्तांत का भाग 6। धन्यवाद।